बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू कवायद पढ़ेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं। मैं पहले कई बार कवायद पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन बच्चों के कमेंट पर कि मैम फिर से पढ़ाइए, ये 2023-24 के लिए मैं तैयारी करा रही हूँ। तो मैं सारे कवायद आपको छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगी जिसमें एक एक टॉपिक को पढ़ाऊंगी। तो छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, 5 मिनट 7 मिनट के वीडियो रहेंगे, इसमें छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाऊंगी। आप इस 5-7 मिनट के वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें, अच्छी तरह देखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही काम आने वाले हैं और इनसे तो आपको क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो इसलिए इन वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें, स्किप किए बगैर देखें। और आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं उर्दू पढ़ाती हूँ, उर्दू में ज़्यादा व्यूज़ और रीच नहीं होते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा फैले, क्योंकि आपको पता है कि उर्दू में ज़्यादा व्यूज़ और रीच नहीं होते हैं और हम लोग को इतना मेहनत करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो प्लीज़ इतना तो मेरे लिए कर सकते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, पूरी देखें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये बहुत ही काम आने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो आइए शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ेंगे फेल यानी वर्ब। आपने वर्ब पढ़ा होगा। फेल कहते हैं काम को, किसी भी काम को फेल कहते हैं। हम कोई भी काम करते हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब क्या है? काम है। तो किसी भी काम को हम क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। इन जुमलों को पढ़िए और ख़त कशीदा लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। ख़त कशीदा लफ्ज़ यानी जिसमें डैश लगा हुआ है, जिसमें लाइन खींची हुई है। तुलबा क्रिकेट खेल रहे हैं। ये जो तुलबा क्रिकेट खेल रहे हैं, तुलबा कहते हैं शागिर्द को, पढ़ने वाले बच्चे को। तुलबा क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब तुलबा क्या कर रहे हैं? बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। खेल क्या है? फेल है, यानी काम है। मैं बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। इंतज़ार कर रहा हूँ भी क्या है? एक काम है। आपने बहुत अच्छा मज़मून लिखा। आपने क्या किया? मज़मून लिखा। मज़मून लिखा भी क्या है? लिखा क्या है? काम है। लिखना पढ़ना सब क्या है? काम है। कल हम पिकनिक पर जाएंगे। जाना भी क्या है? एक काम है। कल हम पिकनिक पर जाएंगे, तो पिकनिक पर जाना भी क्या है? एक काम है। तो ये सब क्या है? फेल है। अब इसको समझते हैं। ये ऐसे लफ्ज़ हैं जिनसे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर होता है। ये लफ्ज़ खेलना, करना, लिखना और जाना से बनते हैं। ऐसे लफ्ज़ जिससे क्या है? किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि कोई काम हम कर रहे हैं या कोई काम हो रहा है। तो ये लफ्ज़ क्या है? खेलना, करना, लिखना और जाना से बनते हैं। वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, उसे फ़ेल कहते हैं। वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, उसे फ़ेल कहते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो आप हमें वीडियो में ज़रूर कमेंट करें कि मैम ये हमको समझ में आ गया है, या आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया, या आपने अच्छी तरह नहीं पढ़ाया, आपको ये मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो आप इसे एक बार पूरी देखें, स्किप किए बगैर देखें। अब आइए देखते हैं फ़ेल की किस्में। फ़ेल की भी किस्में हैं। दर्ज झैल जुमलों की मदद से फ़ेल की मुख्तलिफ़ किस्मों को समझिए। अब इसके मुख्तलिफ़ किस्में, इसको समझिए। आपके लतीफ़े ने सबको हंसा दिया। डॉक्टर मरीज को देख रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। वो बगैर सोचे समझे बोलते चले गए। अब देखिए, इसमें हम समझते हैं कि क्या है। हम जानते हैं कि फ़ेल के बगैर कोई जुमला मुकम्मल नहीं होता। इन चारों जुमलों में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ेल हैं। पहले जुमले का फ़ेल है हंसा दिया। ये ऐसा फ़ेल है जिसमें काम का असर सिर्फ काम करने वाले यानी फ़ाइल तक महदूद है। ठीक है। अब देखिए, पहला जुमला देखते हैं। आपके लतीफ़े ने सबको हंसा दिया। ये क्या है? हंसा दिया। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि ये ऐसा जुमला है, ये ऐसा फ़ेल है जिसमें काम का असर सिर्फ काम करने वाले यानी फ़ाइल तक महदूद हो। फ़ाइल किसे कहते हैं? जो काम कर रहा है। जैसे हम खा रहे हैं तो हम फ़ाइल हैं, ये मेरे तक ही महदूद है। हंसा दिया क्या है? हम ही हंसा दिया, हमने हंसा दिया, तो हम क्या है? फ़ाइल हैं।
तो ये काम क्या है, फ़ाइल तक महदूद है। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे फ़ेल लाजिम कहलाता है। आपको आता है लिखने के लिए सवाल में कि फ़ेल लाजिम क्या है, इसकी मिसाल बताइए। तो आपको क्या लिखना है, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक महदूद रहे फ़ेल लाजिम कहलाता है। वो काम जो करने वाला तक ही महदूद रहे, जो काम जैसे मैं फ़ाइल हूँ तो मैंने हंसा दिया तो मेरे तक ही ये महदूद है, तो ये क्या हो गया, फ़ाइल हो गया, और इसे क्या कहेंगे, फ़ेल लाजिम कहेंगे। दूसरे जुमले का फ़ेल है देख रहा है, ये ऐसा फ़ेल है जिसका असर फ़ाइल तक महदूद नहीं बल्कि मफ़ूल पर भी इसका असर पड़ रहा है। आइए दूसरा जुमला देखते हैं। डॉक्टर मरीज को देख रहा है। अब जो देख रहा है, डॉक्टर तो फ़ाइल है, और किसको देख रहा है, मरीज को देख रहा है, तो मरीज क्या हो गया, मफ़ूल हो गया, जो देख रहा है मफ़ूल हो गया। दूसरे जुमला का फ़ेल देख रहा है, ये ऐसा फ़ेल है जिसका असर फ़ाइल तक महदूद नहीं बल्कि मफ़ूल पर भी इसका असर पड़ रहा है। यानी वो डॉक्टर किसी को देख रहा है तो क्या है, उस पर भी उसका असर पड़ रहा है। वो फ़ेल जिसको अपने मफ़हूम के लिए मफ़ूल की ज़रूरत होती है फ़ेल मुतादी कहलाती है। क्या कहेंगे, वो फ़ेल जिसको अपने मफ़हूम के लिए मफ़ूल की ज़रूरत होती है। जब डॉक्टर किसी कोई पेशेंट रहेगा तभी तो डॉक्टर देखेगा, तो जो पेशेंट क्या हो गया, वो मफ़ूल हो गया। वो फ़ेल जिसको अपने मफ़हूम के लिए मफ़ूल की ज़रूरत होती है फ़ेल मुतादी कहलाता है। ठीक है। तीसरे जुमले में फ़ेल के तौर पर बस एक ही लफ्ज़ है, हूँ। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जहाँ फ़ेल अपनी मुकम्मल शक्ल में नहीं है। ठीक है। तीसरे जुमले, आइए तीसरे जुमले को देखते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज क्या है, मैं बहुत खुश हूँ। ये हूँ जो है तीसरे जुमले में फ़ेल के तौर पर बस एक ही लफ्ज़ है, हूँ। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जहाँ फ़ेल अपनी मुकम्मल शक्ल में नहीं है। अब आइए से समझते हैं। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़ह नहीं होता फ़ेल नाक़िस कहलाता है। अब इसमें क्या है, मुकम्मल तौर पर वाज़ह नहीं है कि मैं क्या है, मैं बहुत खुश हूँ, तो ये पूरा जुमला नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, फ़ेल नाक़िस होगा। चौथे जुमले में फ़ेल है चले गए। यहाँ एक साथ दो फ़ेल इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है। चौथे जुमले में फ़ेल है चले गए, यहाँ एक साथ दो फ़ेल इस्तेमाल हुए। वो फ़ेल जो दो या दो से ज़्यादा अफ़आल से मिलकर बनता है उसे फ़ेल मुरक्कब कहते हैं। ठीक है। चले और गए, ये दो फ़ेल हैं। चले जाना, चलाना भी क्या है, चलना भी एक काम है, और गया जैसे गए वो भी एक काम है। तो वो फ़ेल जो दो या दो से ज़्यादा इफ़आल से मिलकर बने, इफ़आल यानी फ़ेल की जमा, मिलकर बनता है उसे फ़ेल मुरक्कब कहते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। फ़ाइल, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल किसे कहते हैं। मैं ख़त लिख रहा हूँ, अहमद किताब पढ़ रहा है, हिना झूला झूल रही है। अब आइए इसमें देखते हैं। जुमलों के इन लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। मैं, अहमद, हिना। ठीक है। ये ऐसे अल्फाज हैं जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करते हैं। ये ऐसे अल्फाज हैं जो किसी काम को करने वाले को जाहिर कर रहा है। कोई आदमी काम कर रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। वो लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करे फ़ाइल कहलाता है। वो लफ्ज़ जैसे कोई आदमी काम कर रहा है तो उसको जाहिर करे तो वो क्या है, फ़ाइल कहलाता है। ऊपर की मिसालों में मैं, अहमद, हिना फ़ाइल हैं। ये सब क्या है, फ़ाइल हैं। मैं काम कर रही हूँ तो मैं क्या है, फ़ाइल है। अहमद क्या, अहमद काम कर रहा तो अहमद क्या है, फ़ाइल है। हिना काम कर रही तो हिना क्या है, फ़ाइल है। ऊपर की मज़कूरा तीनों मिसालों में अब इन लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। ख़त, किताब, झूला, ये सब क्या हैं, ये वो अल्फाज हैं जिन पर फ़ेल का असर का पड़ना ज़ाहिर होता है। ठीक है। ये फ़ेल है। जुमला क्या था, मैं ख़त लिख रहा हूँ। मैं पर क्या है, ख़त लिख रहा हूँ, यानी मैं ख़त लिख रहा हूँ, तो इस पर ख़त पर भी असर पड़ रहा है, काम पर भी असर पड़ रहा है। अहमद किताब पढ़ रहा है तो यहाँ क्या है, किताब जो है, अहमद का असर किस पर पड़ा है, किताब पर पड़ रहा है, तो पढ़ रहा है, ये फ़ेल हो गया। हिना झूला झूल रही है, हिना क्या कर रही है, झूला झूल रही है। ऊपर की मज़कूरा तीनों मिसालों में अब इन लफ्ज़ों पर गौर कीजिए। ख़त, किताब, झूला, ये वो अल्फाज हैं जिन पर फ़ेल का असर का पड़ना ज़ाहिर है। ठीक है। ख़त लिखा जा रहा है, किताब पढ़ा जा रहा है, झूला झूला जा रहा है, तो ये फ़ेल का असर इस पर पड़ रहा है। वो लफ्ज़ जिस पर किसी फ़ेल का असर पड़े मफ़ूल कहलाता है। वो लफ्ज़ जिस पर किसी फ़ेल का असर पड़े मफ़ऊल कहलाता है। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि वो लफ्ज़
जिस पर किसी फेल का असर पड़े, यानी जब हम काम कर रहे हैं जिसे झूला झूला जा रहा है, तो झूला पर असर पड़ रहा है काम का, तो ये क्या है, मफूल कहलाएगा। खत लिखा जा रहा तो खत पर असर पड़ रहा है, किताब पढ़ा जा रहा, तो ये सब क्या है, मफूल है। वो लफ्ज जिस पर किसी फेल का असर पड़े मफूल कहलाता है। ऊपर की मिसालों में मैं, खत, किताब, झूला मफूल है। ठीक है, ऊपर की मिसालों में क्या, खत, किताब, झूला मफूल है। इन जुमलों को गौर से पढ़िए। दर्जी ने कपड़े सी दिए, बढ़ई ने अलमारी बनाई, किसान ने खेती की, शायर ने गज़ल पढ़ी। इन जुमलों में दर्जी, बढ़ई, किसान, शायर ऐसे अल्फाज हैं जो पेशे के मुनासिबत से किसी काम के करने वाले को जाहिर करते हैं। ठीक है, इन जुमले में क्या है, ऐसे काम को दिखाया जा रहा है जो पेशे के लिहाज से ये सब काम करते हैं। जैसे दर्जी कपड़ा सीता है, बढ़ई लकड़ी का काम करता है, किसान खेती करते हैं, शायर शायरी करते हैं, जो पेशे की मुनासिबत से किसी काम के करने को जाहिर करते हैं। पेशे की मुनासिबत से दिया गया नाम इसमें फ़ाइल कहलाता है। इस बात को याद रखेंगे कि पेशे की मुनासिबत से जो दिया गया नाम है उसे इसमें फ़ाइल कहते हैं। जैसे दर्जी क्या है, इसमें फ़ाइल है। बढ़ई क्या है, इसमें फ़ाइल है। किसान क्या है, इसमें फ़ाइल है। शायर क्या है, इसमें फ़ाइल है। इन जुमलों को गौर से पढ़िए। मजलूम की मदद करो, माकूल बात की तारीफ होनी चाहिए। खालिक अपने मखलूक का हरदम ख्याल रखता है। किसी आजमूदा को बार बार आजमाना हमाकत है। दिल्ली के ना थे, कूचे अवराक़े मुसव्विर थे। इन जुमले में मजलूम, माकूल, आजमूदा, मुसव्विर ऐसे अल्फाज हैं जो मफूल की मुनासबत से हैं। वो इसमें जो फ़ेल की मफूली हालत के नाम को जाहिर करे इसमें मफूल कहलाता है। अब इसमें समझेंगे हम कि वो फ़ेल, वो काम जो मफूली हालत के नाम को जाहिर करे, ऐसा काम जो मफूली हालत के नाम को जाहिर करे। खालिक अपनी मखलूक का हरदम ख्याल रखता है, तो ये खालिक से क्या है, मखलूक है। किसी आजमूदा को बार बार आजमाना हिमाकत है, आजमूदा से आजमाना। दिल्ली के ना थे, कूचे अवराक़े मुसव्वर के थे। फ़ेल की मफूली हालत के नाम को जाहिर करे, जो हम काम कर रहे हैं और उसकी मफूली हालत को जाहिर करे, इसे क्या कहेंगे, इसमें मफूल कहेंगे। दर्ज झैल मिसालों से इसमें फ़ाइल और इसमें मफूल को मज़ीद समझने की कोशिश कीजिए। अब हम समझते हैं कि इसमें फ़ाइल कौन है और इसमें मफूल कौन सा है। नक़ल से नाक़िल, मनक़ूल। सजदा, साजिद, मसजूद, ये क्या है, इसमें है, इसमें फ़ाइल है और इसमें मफूल है। अबद से आबिद, माबूद। हुब से क्या है, मुहब्बे, महबूब। इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि उर्दू के जो वीडियो होते हैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर करें। और अगर आपको पसंद आए तो एक कमेंट ज़रूर करें और आपको कौन सा आगे पढ़ना है वो भी बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो वो भी मैं पढ़ाऊँगी। आगे देखते हैं ज़माना और इसकी किस्में। इन जुमलों को गौर से पढ़िए। पारिया इम्तिहान में अव्वल आई, मैं अपना हर काम वक्त की पाबंदी के साथ करता हूँ। नबीला कल मुंबई जाएगी। इसमें 3 सेंटेंस है और तीनों क्या है, एक आपका माजी है, एक हाल है और एक मुस्तकबिल है। पारिया इम्तिहान में अव्वल आई यानी ये गुजर गया, माजी है। मैं अपना हर काम वक्त की पाबंदी के साथ करता हूँ, हाल है, ये क्या है, हाल है, मैं अपना काम हर वक्त क्या पाबंदी से करता हूँ। नबीला कल मुंबई जाएगी, ये क्या है, मुस्तकबिल है यानी जाएगी, आने वाले वक्त में जाएगी। आपको मालूम है कि काम का ताल्लुक किसी न किसी वक्त से होता है। काम या तो गुजरे हुए वक्त में होता है या मौजूदा वक्त में या फिर आने वाले वक्त में। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की ये तीन किस्में हैं। ऊपर के जुमले में पहले जुमले का फ़ेल गुजरे हुए वक्त की तरफ इशारा कर रहा है, दूसरे जुमले का फ़ेल मौजूदा वक्त की तरफ और तीसरे जुमले का फ़ेल आने वाले वक्त की तरफ इशारा कर रहा है। वो काम जो गुजरे हुए वक्त में हो उसे फ़ेल माजी कहते हैं। वो काम जो मौजूदा वक्त में हो उसे फ़ेल हाल कहते हैं। वो काम जो आने वाले वक्त में हो उसे फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। ये तो आप अच्छी तरह जानते होंगे
कि जो गुजर गया उसे माजी कहते हैं, जो काम हम अभी कर रहे हैं उसे हाल कहते हैं, और जो आने वाले वक्त में करेंगे उसे फ़ेल मुस्तकबिल कहेंगे। तो आइए फिर से इसे समझते हैं कि वो काम जो गुजरे हुए वक्त में हो उसे फ़ेल माजी कहते हैं। बच्चे तो इसको कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन जो आने वाले बच्चे, जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें मैं अच्छी तरह फिर से समझा रही हूँ कि वो काम जो गुजरे हुए वक्त में हो उसे फ़ेल माजी कहते हैं, जो वक्त गुजर गया। वो काम जो मौजूदा वक्त में हो उसे फ़ेल हाल कहते हैं, जिसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ। तो ये क्या है? फ़ेल हाल है। मैं काम कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ और अभी पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है? हाल है। वो काम जो आने वाले वक्त में हो उसे फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं, यानी मैं आने वाले वक्त में और टॉपिक पढ़ाऊंगी, तो क्या हो गया? ये फ़ेल मुस्तकबिल हो गया। आइए आगे देखते हैं। फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल। फ़ेल मारूफ किसे कहते हैं और फ़ेल मजहूल किसे कहते हैं? इन जुमलों को गौर से पढ़िए। सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम किए। हमारे घर में सब लोग वक्त पर खाना खाते हैं। कंबल तकसीम किए गए, खाना खाया गया। पहले जुमले में जो फेल हैं उनके फाइल मालूम हैं। पहले जुमले में जो फेल हैं उनके फाइल मालूम हैं। जैसे सलीम फाइल है और तकसीम फेल है। ठीक है। खाते हैं क्या है? फेल है, और सब लोग फाइल हैं। कंबल तकसीम किए गए और खाना खाया जाता है। आखिरी दो जुमले में जो फेल हैं उनके फाइल मालूम नहीं है। जैसे तकसीम किए गए और खाया गया। किसको तकसीम किए गए और क्या खाएगा ये मालूम नहीं है। तो वो फेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ कहते हैं। ठीक है। वो फेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ कहते हैं। जैसे सलीम, सलीम क्या है? फ़ाइल है, मालूम है, तो इसे क्या है? फ़ेल मारूफ कहेंगे। और वो फेल जिसका फ़ाइल मालूम नहीं हो उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। और वो फेल जो काम तो किया गया लेकिन मालूम नहीं हुआ कि किसने काम किया, तो वो फेल जिसका फ़ाइल मालूम नहीं हो उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत समझ में आएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।